प्रभु को महिमा मिले। प्रभु का अनुग्रह से और भी एक दिन प्रभु ने हमें ध्यान दिया। प्रभु का पवित्र उपस्थिति में एकत्र हुआ करके हमें उद्धार किया हुआ महान प्रभु को उसकी महिमा करने के लिए, उसकी जय जयकार करने के लिए और उसकी आलोचनाएं पाने के लिए प्रभु ने और एक अवसर दिया। पिछला इतवार का दिन से हमने ये बात को देख रहा था, हम लोग प्रभु की इच्छा में है या अपना खुद की इच्छा में। प्रभु की इच्छा प्रकट होने के बाद में उस इच्छा में बना रहना हम सबका बहुत बड़ा एक जिम्मेवारी है ना। प्रभु की इच्छा मालूम करना और उस इच्छा में बना रहना, ये हर एक पवित्र लोगों का, उद्धार पाया हुआ पवित्र लोगों का कर्तव्य है। आपको मालूम है, आज हम लोग सरल रूप में प्रभु की इच्छा जानता है, परंतु फिर भी हम उसमें बना नहीं रह पाता। आपको मालूम है, जब मैंने इससे पहले भी पढ़ाया हुआ एक शब्द था, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 18 वचन, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। देखिए, हर बात में धन्यवाद करो। वो एक उधर हम लोग 3 बात हमेशा सोचता है, लेकिन मैं सिर्फ वो एक बात को लेकर के मतलब आपको थोड़ा सोचने के लिए मौका देना चाहता हूँ, है ना। हर बात में धन्यवाद करो। ये प्रभु यीशु मसीह में स्वर्गीय पिता का हमारे प्रति इच्छा है। हम हर बात में धन्यवाद दे पाता है क्या? आप बताइए, हम हर बात में प्रभु को धन्यवाद दे पाता है क्या? वचन कहता है प्रभु की इच्छा है हम हर बात में धन्यवाद करें। मतलब हमको धन्यवाद, इसका मतलब बोलने का अर्थ क्या है? धन्यवाद 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 ऐसे बोलते रहना, ऐसा क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। कई लोग ऐसे भी करता है, उन्होंने वो शब्द को नहीं समझा, इसलिए वो कुछ ऐसा एक जल्पना बन जाता है। हमें ये बात को जानना है, हमें हर बात में एक प्रकार बोलेगा तो आपने अभी आम तक प्रभु को उपस्थिति में आ गया, तब आपको एक धन्यवाद भरा दिल चाहिए। क्या चाहिए? धन्यवाद भरा। प्रभु, आपने आज का भी संगति में मुझको लेकर आया। कई प्रकार का रुकावट आ सकता था, परंतु वो रुकावटों को आपने पार करा करके मुझको लेकर आया है, इसलिए मैं प्रभु आभारी हूँ। धन्यवाद। नहीं समझा? तो हमारे जीवन में हमको कितना उपकार हम पाता है, हर एक बात में एक धन्यवाद भरा दिल चाहिए। धन्यवाद भरा दिल चाहिए। आपको मालूम है, कोलोसियों 3:15 के आखिरी शब्द धन्यवाद, धन्यवाद ही बने रहो। परंतु मुझे लगता है कि धन्यवाद देने से बढ़कर के हम कंप्लेंट करते रहते हैं। हमारा बहुत लोगों का एक खूबी क्या है ना, मतलब कंप्लेंट है, कंप्लेंट। प्रभु में आने के बाद में कंप्लेंट दिल तक का अच्छा नहीं है ना। कंप्लेंट हम लोगों ने इससे पहले भी मैंने एक बार आपको एक गवाही दिया था, मतलब एक व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ कंप्लेंट का गवाही देता। तो एक बार उसको अच्छा फसल मिला तो उसको क्या है, मतलब ये आलू का खेती है। अभी उस साल में उसको पूरा आलू अच्छा मिला। अभी कम से कम गलीसा के लोग सोचा इसी बार ये कंप्लेंट तो नहीं करेगा, क्योंकि उसका आदत ही कंप्लेंट करना है, कंप्लेंट का गवाही है ना। अभी मतलब ये साल में प्रभु ने ऐसा भरपूर आशीष दिया, पूरा अच्छा आलू आया है। अभी भी वो खड़ा होकर के वो गवाही क्या दी हमारे में है, हमको इस साल में प्रभु ने बहुत अच्छा फसल दिया, लेकिन क्या करो, सुअर को देने के लिए एक भी खराब नहीं। देखो मतलब वो आप देखो ना कई लोग है ना, शादी में भी जाता है, कोई ना कोई वो कमी बोलना है उनके बारे में, कमेंट्स ऐसा नहीं देते, उनको तसल्ली नहीं होता। ऐसा प्रभु के लोग नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने प्रभु से कितना अनगिनत उपकार पाया है ना, हम लोग प्रभु से कितना आभारी होना चाहिए। परंतु कई बातों में है ना, हम लोग ऐसा अगर नहीं करेगा तो आपको मालूम है, जब रोमियो का पत्री में 12 अध्याय में 18 से 21 तक वचनों में जब हम बोलता है कि वो दुनिया के लोग और प्रभु के लोगों में कितना अंतर है, वो बात समझने के लिए जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है,
हाँ। जो कि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है, हाँ। उसके अनदेखे गुण, हाँ। अर्थात उसके सनातन सामर्थ हाँ। और परमेश्वरत्व हाँ। जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। हाँ। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी हाँ। उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई हाँ, देखा, उन्होंने परमेश्वर का योग्य बढ़ाई, और धन्यवाद न किया। धन्यवाद नहीं किया। देखा, उन्होंने परमेश्वर को जानने के बाद में भी परमेश्वर को जो मानो महिमा देना चाहिए वो महिमा नहीं दिया। आपको मालूम है ये अंत समय का एक चिन्ह है। अंत समय में आया हुआ प्रभु का लोगों का भी एक चिन्ह के रूप में दूसरा तिमोथी उसका पहला दूसरा तिमोथी 3 अध्याय उसका 1-2 वचन पढ़ना। यह पर यह स्मरण हाँ। रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, हाँ। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, हाँ। लोभी, बेईमान, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, करेक्ट नहीं, करेक्ट नहीं, मतलब नन्हीहीन, उपकार नहीं, मतलब समझिए ना, करेक्ट नहीं, वो शब्द मिलने के लिए था। दूसरा शब्द मैंने वो 3 का 2, हाँ, देखिए वहां पर करेक्ट नहीं, मतलब वो लोगों में आभारी नहीं है, आभारी नहीं, वो धन्यवाद नहीं देगा। प्रियो, हमारे जीवन में हम और प्रकार धन्यवाद देने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, है ना। आपको मालूम है जब एक महान प्रभु का दास मानो उसका नाम है मैथ्यू हेनरी, उसके जीवन में एक बार क्या हुआ, उनका घर चोर लोग आके चोरी किया है। अभी चोरी किया तो पूरा लूट लिया, तो वो प्रभु का दास, प्रभु का भक्त है, इसलिए उन्होंने उस विषय में कंप्लेंट नहीं किया। उन्होंने प्रभु को उसमें भी धन्यवाद दिया। कैसे धन्यवाद दिया मालूम है? प्रभु, जिंदगी में अभी तक इससे पहले चोरी नहीं हुआ, धन्यवाद। आप देखो क्या बोला, अभी आया ना, लेकिन अभी तक तो नहीं आया था, पहले आ गया तो, लेकिन अभी तक नहीं आया था, पहली बात। दूसरी बात बोला, प्रभु वो लोग जब चोरी करने के लिए आया और जो मुझे खत्म तो नहीं किया, मेरे जिंदा छोड़ दिया, इसके लिए धन्यवाद। देखो, चोर आ गया तो चोर किस लिए आता? चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए, बर्बाद करने के लिए आता। परंतु प्रभु, मुझको उन्होंने मारा नहीं, खत्म नहीं किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। फिर क्या बोला? बोला है कि मानो मुझे अभी तक किसी का चोरी नहीं करना पड़ा, मेरा सब चोरी हो गया, लेकिन आज तक मुझे किसी का चोरी नहीं करना पड़ा, इसलिए धन्यवाद। बोले का अर्थ, लोगों को कई बातों में कुछ बहाना मिलने की देरी में फिर वो कंप्लेंट दिल के साथ जीवन बिताएगा, फिर उनका चेहरा उधर जाता है, उदास और निराश हो जाता है। प्रभु के लोग ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। प्रभु के लोग हमेशा, हम किस रीति में प्रभु को, मतलब हम लोग एक नेगेटिव थॉट्स और पॉजिटिव थॉट्स रहता है, हम हमेशा पॉजिटिव विचार करना चाहिए, उसकी अंतर होना चाहिए, है ना। अभी हम सबको मालूम है, मतलब लाजर और धनवान कौन है? धनी व्यक्ति, धनी व्यक्ति कौन है? सबको मालूम है। मतलब लूका 16 अध्याय का 19 से 31 तक का वचन पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको मालूम, ये सबको मालूम। प्रियो, अभी उसमें धन्य व्यक्ति कौन है? धन्य व्यक्ति लाजरस है। परंतु दुनिया में कोई बोलेगा ऐसा? दुनिया में कोई नहीं बोलेगा। दुनिया में सब लोग बोलेगा वो धनवान कितना धन्य है, धनवान कितना धन्य है, क्योंकि वो इतना सुंदर, रोज इतना अच्छा। उनका धन्यता किसमें था? ड्रेसिंग और खाना पीना, 2 बात था उनका। रोज अच्छा ड्रेस पहनना, कैसा मनमल का कपड़ा पहनता है ना, और रोज खूब खाता पीता, ये उसका धन्य अवस्था दुनिया में। परंतु हम देखते हैं कि लेकिन उसका नाम आया उसमें? नहीं, नाम नहीं आया, क्योंकि जो प्रभु की संगति में रहता है उसका नाम आता है। वो व्यक्ति ये सब करता था, वो प्रभु के साथ का संगति नहीं था, देखा, इसलिए प्रभु ने उसका नाम नहीं लिया, है ना। आज भी ऐसे कितने लोग हैं ना, प्रभु को उसका नाम, प्रभु को मालूम नहीं, ऐसे है नहीं, प्रभु लेता ही नहीं, क्योंकि उन लोगों को प्रभु का महिमा नहीं देता। हमारे जीवन में
हम लोग ये दुनिया में प्रियो कितना भी कंगाल भी क्यों ना हो, और तो हमारा नाम प्रभु को जानना चाहिए। प्रभु हमारा नाम लेकर के बात करना चाहिए, मेरा दास हंसो, है ना। अभी देखिए, अभी यहाँ पर यीशु मसीह उस दरिद्र लाजर का नाम लेता है, पर दो धनवान का नाम नहीं लिया। देखा, वो धनवान का नाम नहीं लिया, तो धनवान है इसलिए क्या नहीं, वो प्रभु को भूल करके जीवन बिताया। तो बहुत बड़ी बात है प्रियो। वो मतलब उधर जाने के बाद में, ताड़ना पाने का जगह में जाने के बाद में उनको मन फिरावट याद आया, क्योंकि लाजर जाकर के गवाही देगा तो मेरा भाई लोग मन फिरेगा बोल करके गवाही देता है। मन फिरावट का गौरव उसने वहां पर जाना। प्रियो, इस जीवन में हम लोग जो जानना चाहिए और नहीं जाना, जो मानना चाहिए नहीं माना, प्रियो उसका अनंत काल का कितना बड़ा नुकसान है। अभी भी वो धनवान कहां पर है? देखो, दो जीवन है, यहाँ पर एक कष्ट में था और एक अच्छा मानव आलिशान जीवन बिता रहा था। ये अनंत काल अभी कहां पर है? दो जगह पर है ना। इसलिए दुनिया का कोई भी बात को देख करके अपन उसको धन्य व्यक्ति नहीं कहना, प्रभु के साथ का रिलेशन है ना। आज भी बहुत लोगों के जीवन में प्रभु के लिए वक्त नहीं है। संडे को आकर के बड़ा झूठा गवाही देगा, प्रभु के लिए वक्त नहीं, प्रभु का स्थान और कुछ चिन लिया। प्रियो, प्रभु से बढ़कर के हमारे जीवन में कोई भी बात आ गया, वो एक मूर्ति है। वो जाने अनजाने आज भी विश्वासियों में बहुत लोग मूर्ति पूजक के लोग हैं। उनके लिए वो कई बहाना बोलेगा, सच्चाई बहाना, वो सच्चाई नहीं। इसलिए हमको आज भी हमें जानना है, अभी भी मैं प्रभु के मार्ग में है या खुद के मार्ग में है। देखो, ये सब बात बोलने के समय में आपको मालूम है, ये सब प्रभु के दास लोग सिखाएगा, परंतु बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता। प्रभु ने दासों को क्यों नहीं किया? हमने कल भी बहुत बात देखा, सच्चाई बोलने वालों को सिर काटता है, सच्चाई बोलने वालों को जेल मिलता है ना, सच्चाई बोलने वालों को पत्रवाह मिलता है। ये बात है ना प्रियो। परंतु एक प्रभु का दास, प्रभु का नियुक्त किया हुआ है, तो प्रभु के दासों को प्रभु क्यों नियुक्त किया? वो जो लोगों को सही और गलत को समझाए। आपको सबको सरल रीति में जानने वाला बात है। लेवी व्यवस्था उसका 10 अध्याय का 10-11 वचन, जिससे तुम पवित्र और पवित्र में, शुद्ध और अशुद्ध में अंतर कर सको, और इस्राएलियों को उन सब विधियों को सिखा सको जिसे यहोवा ने मूसा के द्वारा उनको बता दी है। देखा, प्रभु ने अपनी दासों को प्रभु ने इसलिए नियुक्त किया है ना। पवित्र क्या है, अपवित्र क्या है ना, सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, ये बात का भेद सिखाना भी है ना। उसके लिए प्रभु ने प्रभु का दासों को नियुक्त किया। अगर दास लोग इसमें विश्वासियों की नहीं रहेगा तो है ना, ऐसा कितनी लोगों के बारे में हमने कल भी देखा। वही बात को एहेजकेल नबी की किताब, एहेजकेल नहीं तो एजेकियल, उसका 44 अध्याय 44 चैप्टर, उसका 23 वचन पढ़ना। एहेजकेल या एजेकियल उसका 44 उसका 23 वचन। मेरी प्रजा को पवित्र अपवित्र का भेद सिखाया करे, और शुद्ध अशुद्ध का अंतर बताया करे। देखा, ये पवित्र लोगों या अगुआ लोगों का कर्तव्य। उसी में एक और वचन पढ़ना, उसी किताब में उसका 22 अध्याय का 36 वचन, 36 नहीं 26 होगी, 26 उनके याजकों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच खाच कर लगाया है, और मेरी पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया है। उन्होंने पवित्र अपवित्र का कुछ भेद नहीं माना, और न औरों को शुद्ध और अशुद्ध का भेद सिखाया है, और वे मेरे विश्राम दिनों के विषय में निश्चिंत रहते हैं। देखा प्रियो, बहुत बड़ी बात है, प्रभु का दासों का कर्तव्य है ना। हम लोग कभी भी चेहरे देख करके सेवा कभी नहीं करना। प्रभु ने जो दिया हुआ सच्चाई को सही प्रकार समझाना एक प्रभु का दास का कर्तव्य है। मुझे मालूम है बहुत लोग कैसे भी कुछ भीड़ जमा करना उनका उद्देश्य है। भीड़ जमा करने के लिए प्रभु के वचन का कोई भी बात को छोड़ने के लिए लोग तैयार हो जाता। ये सब परीक्षा होता है हमारे जीवन में है ना। जब सेवकाई का शुरुआत में मतलब मैं उस एक मतलब मसीह लोगों का एक लीडर लेडी है, जैसे आप लोगों को मालूम है, अपने पीछे रहता था मतलब अभी इधर दुनिया में नहीं, वो मर गया, मतलब वो सिद्धू दाई,
तो उन्होंने मुझे बोला, देखो आपका ये प्रचार मैं भी बहुत जगह पर जाकर सुनाता हूं, हमको बिल्कुल अच्छा लगता है, एक छूट दे दो, एक छूट, 300 लोग आपके साथ हो जाएंगे, वो सब आपके साथ मिलकर के चलने के लिए तैयार है। देखो अभी उस समय में एकदम 300 लोग मिल गया बोलेगा तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन क्या करना पड़ेगा, प्रभु का वचन को तोड़ना पड़ेगा। देखा, एक इंसान की इच्छा के अनुसार वो बात मानने के लिए तैयार है तो भीड़ आएगा, है ना। वही बात मतलब अपना वो डॉक्टर सवर आता है उधर अपना मस्के अंगेड़ लोग भी बोला था, नासिक का बहुत बड़ा हाल लेकर के देंगे, लेकिन ये एक चूट, अरे एक चूट हो गया तो गया ना, है एक बात में अगर गलती कर दिया तो गया, फिर वो प्रभु का रोड से तो बाहर गया, वो बाहर लाने के लिए वो लोग एक छूट मांगता है। प्रियो, प्रभु के वचन में किसी प्रकार भी, है ना, वचन जो प्रभु देता है वो वचन में कभी भी मिलावट नहीं करना। सत्य वचन के लिए अगर नहीं होता तो शायद ऐसा कितने लोग हमें मिल जाता, लेकिन हमें सच्चाई सिखाना। यिर्मयाह में भी हमने देखा था, उसको एक बार पढ़ने का जरूरत है, उसका 23 अध्याय है, उसका 28 हो जाए, यिर्मयाह उसका 23 अध्याय का 28 स्वप्न देखा हो हाँ। तो वह उसे बताए, हाँ। परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो, यदि किसी ने अगर मेरा वचन सुना है तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए, सच्चाई से बिल्कुल विश्वास योग्यता के साथ। प्रियो, प्रभु के वचन में कभी भी हम मतलब और कोई भी लाभ के लिए, दुनिया को खुश करने के लिए उसमें कभी भी मिलावट नहीं करना, बिल्कुल मिलावट नहीं करना। प्रियो, प्रभु का वचन पवित्र है, बहुत आया हुआ है, और उसमें कुछ मिलाएगा तो क्या होगा। जब नीति वचन में लिखा है ना 30 अध्याय का उसका 5-6 वचन, नीति वचन प्रोवेर्ब्स चैप्टर 30 वर्स 5 and 6, परमेश्वर का एक वचन छाया हुआ है, हाँ। वो अपने शरणागतों की डाल ठहरा है, हाँ। उसके वचनों में कुछ मत बढ़ाओ, मत बढ़ाओ, बढ़ाना नहीं हटाना भी नहीं। देखो, बढ़ाना भी नहीं हटाना भी नहीं, नहीं तो आपका नाम चोर आएगा, आपको एक नाम नया नाम मिलेगा, आप सेवक नहीं चोर। क्या है? चोर। देखो बहुत भयंकर बात है। हमारे जीवन में हमें प्रभु का सत्य वचन को हमें सही रीति में जानना और उसको प्रभु से पा करके मंडली को देने में भी बिल्कुल जैसा पाया वैसा देने के लिए तैयार होना। उसी यिर्मयाह में और एक शब्द पढ़िएगा, उसी का 26 का 2, उसका लास्ट पार्ट, यिर्मयाह 26 का बी, दूसरा वचन का बी पार्ट। ये वचन जिनके विषय हाँ। उसने कहने की आज्ञा मैं तुझे देता हूँ कह दे, हाँ। उनमें से कोई वचन मत रख छोड़। हाँ, मत रख छोड़ना, वचन में कुछ भी मत रख छोड़ना, क्योंकि अगर ये बात बोलेगा तो शायद भीड़ कम हो जाएगा या कुछ लोग छोड़ कर जाएगा, नहीं तो झगड़ा करेगा। नो, कुछ भी हो आप ये बात सुनाओ, कुछ भी मत रख छोड़ना। प्रियो, ये बहुत सुंदर बात है। अपने जीवन में प्रभु की उपस्थिति में खड़ा होने के समय में प्रभु का दास प्रभु से पाया हुआ वचन को पूर्ण रूप में मंडली को देने का जिम्मेवार है। अगर वो ऐसा नहीं दिया तो फिर वो एक प्रभु का दास कहलाने के लिए योग्य नहीं। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। जब प्रेषित पौलुस अपने जीवन में एक बड़ा गवाही देता है, वो क्या गवाही है ना, प्रेरितों का उसका 20 अध्याय का, अरे वो 27 वचन पढ़ना। क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को हाँ। तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका। देखा, पूरी रीति से बताने में मैंने नहीं झिझका, मतलब जो भी प्रभु से मैंने प्राप्त किया वो पूर्ण रूप में तुम तक पहुंचाया। अभी आपको मालूम है किस रीति में पहुंचाया, आपको मालूम है, उसका 20 वचन पढ़ रहा। और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी हाँ। उनको बताने हाँ। और लोगों के सामने हाँ। और घर घर सिखाने से कभी न झिझका। देखा, घर घर में भी जाकर के सिखाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, इधर जो सिखाया नहीं सिखा उनको घर में भी जाकर सिखाया। देखो, ये सब प्रभु का दास का जीवन में जो आया वो बात, क्योंकि आपको मालूम है, मतलब बार बार प्रेरित पौलुस बोलने वाले एक शब्द है, तुम भी मेरे पीछे बोले, है ना। मतलब वो शब्द इतना हिम्मत से बोलने के लिए
प्रभु के दास को आया, क्योंकि वो बिल्कुल प्रभु के कदमों में चला। प्रियो, ऐसा है तो हमें प्रभु का वचन के साथ कैसे होना, प्रभु से पाया हुआ कोई भी बात को वो रेख नहीं छोड़ना प्रियो, और उसमें मिलावट नहीं करना। आपको याद होगा दूसरा कुरिन्थी उसका दूसरा अध्याय का 17 वचन है ना, दूसरा कुरिन्थी दूसरा अध्याय का 17 वचन। क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। देखा, बहुत लोग, अभी इसका मतलब आप देखिए प्रियो, ये मंडली के शुरुआत का समय है, उसी समय में ही बहुत लोगों ने मिलावट करना शुरू कर दिया। फिर ऐसा है तो आखिरी समय में क्या होगा? मिलावट के बिना कुछ नहीं मिलता प्रियो, कहीं भी देखो मिलावट ही मिलावट है ना। आज अपना राजन के साथ जब बात कर रहा था, बोला अच्छा हो गया, अभी एक अच्छा मंडली मिल गया। अभी पहले कितना लोग मिलावट करता था, अभी मालूम हो गया। देखा कितना बड़ी बात है प्रियो, है ना। सच्चा शिक्षण में बना रहना प्रियो। मैं आपको बहुत नम्र विनती करता हूँ, आप कभी भी कहीं भी जाता भी है ना, सच्चा मंडली में जाना प्रियो, सच्चा मंडली में जाना, कोई गलत उपदेशों में मत जाना है। लोग वो ऐसा बातों पर थोड़ा इतना खैर नहीं करता, लेकिन ध्यान देना चाहिए प्रियो। यदि आप बाहर कभी भी जाता है, आपको ऐसा कोई मतलब ये नहीं मिला तो आपको पता करना चाहिए, कम से कम यहाँ पर कोई ब्रदर असेंबली है क्या, क्योंकि वो लोग वचन को थामा रहता है, सच्चा वचन मिलेगा, और वो मिलावट नहीं करता। एक बड़ी बात है, उनका बारे में एक अच्छा गवाही दे सकता है। प्रेज़ लॉर्ड, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब अगर हम सही प्रकार का संगति में अगर नहीं जाया तो वहां पर भी आपको गलत बीज मतलब दिल में गिर करके धोखा खा सकता है ना। इसलिए जब भी हम प्रभु की उपस्थिति में जो भी काम करता है, तो हमें वहां पर लोगों को खुश होता है कि नहीं, वो नहीं, लोग कोई ताली मारता है कि नहीं, वो नहीं, कोई हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड आमीन कुछ बोलता, वो भी नहीं। प्रभु, मैं आपको कई बार बोला ना, वो बीना बजाने वाला, बीना बजाने वाला वो व्यक्ति ऑडियंस पूरा ताली बजा रहा है। ओह क्या बजा रहे आप, हमारा सबका दिल को आपने मतलब खुश कर दिया, लेकिन वो व्यक्ति का चेहरे में आनंद नहीं है, वो व्यक्ति के चेहरे में आनंद नहीं। अरे वो लोग सब बोलने लगा, साहब आपने इतना अच्छा रीति में वीणा बजाया, हम सब लोग इतना खुश हो गया, पर जो आपका चेहरे में आनंद नहीं है। उन्होंने क्या बोला मालूम है? उन्होंने बोला देखो, मैं तुम लोगों का चेहरा नहीं देखता, तुम्हारा हाई हाई नहीं सुनता, तुम्हारा सपोर्ट बोल के जोरदार ताली नहीं देखता। वो देखो कॉर्नर में है ना, मेरा गुरु बैठा है, मेरा गुरु बैठा है, मेरा नजर हमेशा गुरु के ओर है, और वो खुश है तो मैं खुश है। जब तक उसकी चेहरा आनंद नहीं होता, तब तक मैं आनंद नहीं कर सकता। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। हमें हमेशा प्रभु के ओर प्रेरित बोलो, हमेशा बोले वाले एक शब्द है, पहला थिस्सलुनीके उसका दूसरा अध्याय के 4 वचन, पहला थिस्सलुनीके दूसरा अध्याय के 4 वचन। लॉर्ड जीसस जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर समाचार सौंपा, वैसा ही हम वर्णन करते हैं। इसमें मनुष्यों को नहीं, परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जानता है प्रसन्न करते हैं। उतना भाग पड़ना है, मतलब हम उसको प्रसन्न करके सेवा करता है जो हमारा मनों को जानता है। प्रेज़ लॉर्ड। हम किसको प्रसन्न करना? प्रभु को। किसको प्रसन्न करना? प्रभु को। हालेलुया है, प्रभु को प्रसन्न करना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोगों को सबका ध्यान इधर ही होना है, कहीं इधर उधर किसी प्रकार भी मतलब बच्चों का खेल की तरफ भी मत जाओ, भजन की तरफ है ना, प्रभु का दास के चेहरे की ओर देखते रहो सही प्रकार, तभी आप लोग सही आशीष पाएगा। बहुत लोग मतलब उनका मन बहक जाता है, बच्चा उधर भागता तो उनके चलते, फिर वो भजन पूरा बग जाता है। तो थोड़ा अब कहाँ पर आया, ये बात को ध्यान करना। तो सबसे बड़ी बात प्रियो, ये बहुत ध्यान करना हर एक बातों पर, है ना। हम प्रभु को प्रसन्न करके कार्य करना चाहिए। प्रभु हमारे दिल को परखता है, प्रभु को प्रसन्न करने लायक हमारा सेवा है क्या, ये बात को जानना। आज भी मैं आपको इसलिए बोलता हूं, हमेशा एक चुनौती रहता है। यीशु मसीह को मतलब इतना जांच किया, और यीशु मसीह को
मतलब उस गबादा में इतना रीढ़ी में मतलब परख करके घोड़े मार करके सिर पर मुकुट बना करके उसको लेकर आया। लेकर आने के बाद में मतलब पिलातुस लोगों से एक सवाल पूछता है, तुम्हें ये यीशु चाहिए या बरअब्बा चाहिए? देखो, तुम्हें यीशु चाहिए या बरअब्बा चाहिए? आप देखो प्रियो, लोगों ने क्या बोला? देखा यीशु मसीह का ऐसा अवस्था देखने के बावजूद भी उनमें किसी का भी दिल में थोड़ा भी तरस या दया नहीं आया। उनका दिल कितना मतलब कठोर था। मत्ती की सुसमाचार उसका 27 अध्याय का 17 वचन। अतः जब वे इकट्ठा हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो? तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु को? देखा, तुमको कौन चाहिए? उसका 20-21 वचन। प्रधान याजक और पुरनियों ने लोगों को उभारा कि वे बरअब्बा को मान ले और यीशु का नाश कराए। प्रियो, अभी वो लोगों ने किसको मांगा? बरअब्बा को मांगा। आप देखो, मैं ये सोचता हूँ हमारा प्रभु कितना महान है प्रियो, है ना। हमारे लिए वो क्या नहीं सका, है ना। आप देखो मतलब उस सूली में दो उस समय का सबसे नंबर 1 मतलब पापी लोग था। जब हम मतलब लूका 24 अध्याय में उन लोगों के बारे में पढ़ता है, मैं उधर अभी नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन उसमें से एक जो मतलब उन्होंने भी प्रभु को पहले निंदा किया था, लेकिन एक मन फिरा। एक बोलता है ना, उसका 39 से 43 तक के वचनों में है। मतलब आप लोगों को मालूम है, मैं इसलिए वो बात में पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन एक बोलता है हम लोग ने जो किया उसके अनुसार हम प्राप्त करता है, पर इसने कुछ भी दोष नहीं किया, कुछ भी बुराई नहीं किया। वो अधर्मियों के साथ गिना जाना था, इसलिए उस समय की सबसे भयंकर 2 पापियों को उनके साथ लटकाया गया। आपको मालूम है इतना, उनमें से एक व्यक्ति, अभी आप देखो यीशु मसीह के हाथ पांवों में सब कीले, और उस समय में भी यीशु मसीह ने उसको बचाया। यीशु मसीह के लिए एक दुर्बल निमिष है नहीं, वो हमेशा बचाने का सामर्थ्य रखता है। वो बोला अब राजा होकर जब आएगा मुझे स्मरण करना। देखो प्रियो, एक बहुत बड़ी बात है, आज भी चुनौती है ना। ये देख, ये सुनने के बाद अभी यीशु मसीह बोलता है आज तो मेरे साथ स्वर्गलोक में हो। आप देखो प्रियो, दूसरे ने भी ये सुना था, उसको भी अवसर था, लेकिन उन्होंने प्रभु को नहीं चुना, है ना। आज कितनी दिनों से यहाँ पर बैठा हुआ कितने लोग ये वचन सुनता है, ये संदेश सुनता है प्रियो, आप किसको चाहता है? यदि आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं चाहता, यीशु मसीह को दिल नहीं देता, इसका मतलब क्या है? आप जरूर दूसरे को लेता है। मैं आपको इससे पहले भी बोला, आप प्रभु को नहीं स्वीकारता, इसका मतलब आप जाने अनजाने आप शैतान को सेवा कर ही रहे ना, इसमें कोई संदेह नहीं प्रियो। आज भी चुनौती है ना, हम किसकी सेवा करेगा? जब मतलब मत्ती 6 अध्याय का 24 वचन बहुत सुपरिचित वचन है। हाँ, मत्ती 6 अध्याय का 24 वचन, जिसको रेफरेंस नहीं मिला उसके लिए बता रहा हूँ 2 बार। मतलब मत्ती 6 का 24। क्योंकि वह एक से भय और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा, तो परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। देखिए, आज भी हमारे जीवन में हम किसकी सेवा करता है? हमारा दिल क्या गवाही देता है? कितने लोगों को प्रियो प्रभु के लिए समय नहीं, दुनिया के पीछे, दुनिया का धन को पाने के पीछे भाग रहा है, लेकिन वो कभी नहीं सोचता ऐसे समय में मृत्यु आएगा। वो समय में मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में सोचेगा, लेकिन तब तक समय पार हो जाएगा। हमें अपने आप को पार करना है प्रियो, है ना। आज रोज हमारे जीवन में चुनौती है। आपको मालूम है, आज भी सुबेरे उठने के बाद में हमारे आगे 2 मार्ग था। यीशु मसीह ने वो 2 मार्ग को इस रीति में बोला, मत्ती उसका 7 अध्याय का 13-14 वचन। सफेद फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग
देखा, इसका मतलब आप देखिए, बहुत लोग ये सकरा द्वार और सकेत मार्ग वो बिल्कुल नहीं चाहता। वो अपनी मनमानी का मार्ग, वो विशाल मार्ग है, आसानी, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, वो बात को चाहता। कितना दुख की बात है प्रियो। प्रभु ने साफ बताया जीवन के मार्ग का खूबी क्या है। वो सकरा मार्ग है, वो द्वार भी सकेत है, उसमें चलने वाला थोड़े है। देखो, भीड़ देख करके कभी भी खुश नहीं होना। आज हमारे जीवन में, और हम अपने जीवन को परखेगा तो मैं आज कौन सा मार्ग में चल रहा है, इसके बारे में हमारा दिल क्या गवाही देता है? मैं वो जीवन के मार्ग में जाने वाला व्यक्ति है क्या? अपना दिल गवाही देगा प्रियो। ये नहीं कि अपने को जो अच्छा लग रहा है, अपने को माना तकलीफ नहीं चाहिए, निंदा नहीं चाहिए, कष्ट नहीं चाहिए। कई बार लोग थोड़ा भी कुछ दुनिया का और से थोड़ा भी कुछ तकलीफ आ गया तो लोग एकदम संगति को भी छोड़ देगा, है ना, प्रभु को छोड़ देता। कितना दुख भरा बात है। इस्राएल की लोग बार बार ऐसा गलतियां करते थे, तो प्रभु उनके बीच में अपने दासों को भेजते थे। एक बार बहुत दिनों से प्रभु से दूर हुआ उन लोगों को एलिया आकर के एक सवाल पूछता है, तुम जब कब तक दो नाव में पांव रख करके चलोगे? एक भयंकर सवाल है। वो लोग कैसा भक्ति करता था पहले राजा, उसका 18 अध्याय में ना, उसका 18 अध्याय के 21 होते। और एलिया लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? तुम कब तक दो विचारों में लटकते रहेगा? यदि यहोवा परमेश्वर हो हाँ। तो उसके पीछे हो लो, हाँ। और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। मतलब बाल के पीछे, अभी देखो ये लोग मतलब बाल का ही भक्ति कर रहा है, लेकिन यहोवा का नाम भी ले रहा है। फोटो में यहोवा का नाम, परंतु दिल में बाल। देखा कितना भयंकर धोखा है प्रियो। है अपने जीवन में मतलब प्रभु से बढ़ करके कोई भी बात आ गया तो वो मूर्ति बन करके हमारे जीवन में आ जाता है ना। कई लोगों को उनका नौकरी उनके लिए एक मूर्ति है, कई लोगों को अपना पति, नहीं तो पत्नी, नहीं तो माँ बाप, है ना। ऐसा बहुत मूर्तियां लोगों के जीवन में है। हमें ये बात को परख कर देखना है, मेरे जीवन में ऐसा कोई बात है क्या। मैं आज चुनौती करने में एक बात मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूं, हर रोज हमारा जीवन में एक चुनौती है। आपको इसमें से एक चुनना पड़ेगा, दोनों नहीं चुन सकता ना। जब आपको बार बार ये वचन में हमको मिलने वाली एक बात है चुनौती के बारे में, है ना। जब व्यवस्था विवरण अनुवाद या व्यवस्था विवरण deuteronomy चैप्टर 30 उसका 15 वचन, अनुवाद या व्यवस्था विवरण 30 अध्याय का 15 वचन, deuteronomy चैप्टर 30 वर्स 15। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। हाँ, देखा इसमें कौन सा चाहिए तुमको? कौन सा बात को चुनोगे? देखा, इसको सही रीति में समझना। उसका 19 वचन पढ़ना। मैं आज आकाश और पृथ्वी के दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है, इससे तू जीवन ही को अपना ले। हाँ, देखा प्रभु वहां पर एक आलोचना भी देखता है, तुम जीवनी को ही अपना ले। देखा प्रियो, क्या बात है? कितना सुंदर बात है, जीवन को ही तू अपना ले। प्रियो, चुनौती करने के लिए प्रभु हमें अगुवाई देता है, प्रभु हमको बताता है हम गलती से भी मृत्यु को ना चुने। वो नाश की मार्ग, विनाश मतलब विशाल मार्ग, उसमें बड़े बड़े वीआईपी लोग चलता है, वो मार्ग में जाकर के अपना जीवन में नुकसान ना उड़ाए। प्रभु ये बात को बताता है। और तो आज हमारा चुनौती कैसा है, हम किस रीति में, कोई बात यिर्मयाह में भी लिखा है ना, यिर्मयाह ने भी किताब उसका 21 अध्याय का 8 वचन। इस प्रजा के लोगों से कहा, यहोवा कहता है, देखो मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग भी बताता हूँ। देखा, जीवन की मार्ग और मृत्यु का मार्ग मैं बताता हूँ। बोलने का मतलब इसमें से कौन सी बात को हम अमल करने के लिए तैयार है?
है ना। हर एक पवित्र लोगों को ये रोज सुनने वाला वचन कई लोग वो दिल से सुन करके अपने जीवन में लाने की प्रयास करता है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां पर शैतान का राज होता है, वो राज का एक छोटा समरी मैं आपको बताना चाहूंगा, है ना। शैतान का राज में रहने वाला लोगों का जीवन का समरी है क्या मालूम है? पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय का 16 वचन, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय का 16 वचन है, शैतान का राज का एक अलग नाम है, वो समझने के लिए। जो संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसारी की ओर से है। बस 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 अभी समझ में आया। शैतान का राज का खूबी क्या है? वो आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड। यह है शैतानी के राज्य में रहने वाला उस प्रजाओं का खूबी। समझ में आया? प्रियो, प्रभु के लोग इन बातों से कितना दूर रहना चाहिए? समझ में आया? आपको जो आंख में अच्छा लगता है उसके पीछे गया तो गया, शरीर की इच्छा के पीछे गया तो गया, दुनिया में कोई कुछ बनने की इच्छा में गया तो गया गया, देखा। इसलिए उसका दोनों बाजू में, मतलब 15 और 17 वचन में, वो भी मतलब समझने वाला, ध्यान देने वाली बात है। वही अध्याय का उसका 15 वचन पहले पढ़िए। तुम न तो संसार से हाँ। और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। हाँ। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है हाँ। तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हाँ, देखा। ये जो संसार की बातों से शैतान हमको बहकाने की बड़ा प्रयास करेगा। यदि संसार का प्रेम हमारे अंदर आ गया तो उसके अंदर प्रभु का प्रेम, पिता का प्रेम नहीं, देखा, वो पिता का प्रेम से वंचित हो रहा है। अभी उसका 17 वचन पढ़िए। संसार और उसकी अभिलाषाएं हाँ। दोनों मिटते जाते हैं, हाँ। पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है हाँ। वह सर्वदा बना रहेगा। हाँ, देखा है क्या सरल दीदी में प्रभु के वचन में समझाता है। प्रियो, समझ में आ रहा है क्या? है समझ में आ रहा है? देखा प्रियो, मतलब प्रभु की इच्छा में जो बना रहेगा वो सर्वदा बना रहेगा, परंतु इस रीति में शैतान की धोखे में पड़ेगा तो है वो लोग प्रभु का उस सच्चा राज्य में नहीं मिलेगा, है ना। अभी ये छोटा सा आयु, ये छोटा सा जीवन हमको इस प्रकार का शैतान की सारी युक्तियों से बाहर आकर के जीने का टाइम है। अभी आपको मालूम है, उड़ा ले जाने वालों का एक छाया है हानोक, है ना। उत्पत्ति 5 अध्याय का 24 वचन में, उत्पत्ति उसका 5 अध्याय का 24 वचन। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। देखा, परमेश्वर के साथ साथ चलना है तो क्या चाहिए प्रियो? उसको ये दुनियादारी को छोड़ना पड़ेगा, है। प्रभु के साथ चलने वाले एक व्यक्ति को, अभी हमने जो पढ़ा है, शैतान की राज्य की उस बातों से बाहर आना पड़ेगा। इसको मतलब उस समय की सारे लोग बह गया था, लेकिन ये हानोक जो है नहीं बहका है, वो परमेश्वर के साथ चला। क्योंकि आमोस 3:3 में लिखा ना, 2 जन जब तक एक मत नहीं होगा साथ में नहीं चल सकता। अभी हानोक प्रभु के साथ चला। अब देखिए इसका मतलब उसने क्या किया? दुनियादारी की बातों को छोड़ दिया, प्रभु की इच्छा को प्रथम स्थान दिया, प्रभु की इच्छा में चलने के लिए उन्होंने निर्णय लिया। ये एक बड़ी बात है प्रियो। हम लोग प्रभु के साथ चलना बोलेगा तो एक छोटी बात नहीं है। और इतने भी नहीं, वो प्रभु के साथ चला, इतने नहीं, देखो इब्रानियों में हम लोग देखते हैं ना 11 का 5 में उसने विश्वासी से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब उसकी उड़ा ले जाने से पहले उसने ये गवाही पाया था, उसने प्रभु को प्रसन्न किया। प्रियो, नया नियम का मंडली, आज हमें हर समय में प्रभु को प्रसन्न करने वाला एक ही जीवन चाहिए है। इसका मतलब हम प्रभु को प्रसन्न करने वाला अनुभव हमें कब रहेगा मालूम है? जब हम
ये जो शैतानिक राज्य के स्वभाव से बाहर आए, या एक प्रकार बोलेगा तो शारीरिक स्वभाव से बाहर आए। आपको मालूम है जब रोमियो का पत्री 8 अध्याय का 8 वचन में उड़ा करके कहा है, थोड़ा पढ़ना, रोमियो 8 का 8, जो शारीरिक दिशा में है, प्रसन्न नहीं कर सकते। देखा, जो शारीरिक दिशा में है ना, आपको मालूम है छोटी छोटी बातों में झगड़ा करना, छोटी छोटी बातों में माना एक दूसरे से नफरत करना, कटी करना, है ना, प्रभु से नाराज हो जाना, बाइबल भी नहीं पढ़ना, संगति में भी नहीं जाना, वो शारीरिक दिशा में है ना। वैसे लोग प्रभु को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता। प्रियोम, प्रभु में आने के बाद, उधार पाने के बाद में हमें कितना आभारी होकर के है, अरे कम से कम आपका उधार हुआ ना, उधार होने के बाद में अब कितना आनंद के साथ प्रभु का सेवा करना चाहिए है। आज हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? प्रेरित पौलुस एक सुंदर गवाही 2 कोरिन्थी 5 अध्याय का 9 वचन में कहता है। 2 कोरिन्थी 5 अध्याय का 9 वचन। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है हाँ। कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे। देखा, साथ रहे या अलग रहे, बोलने का मतलब क्या है कि अभी प्रभु आकर के हमको उड़ा ले जाए या अभी तक नहीं आया, तब तक हम इधर भी रहे तो भी और हम उससे भागते रहे। हम उसको प्रसन्न करते रहे। क्या करते रहे? प्रसन्न करते रहे। हम चाहता है कि दिल की गहराई से हम हमेशा हर बात में, हर रीति में प्रभु को प्रसन्न करने वाला बने। क्या प्रियो, ये हमारी अवस्था है क्या? हम क्या बोलेगा, सिचुएशन खराब है ना, थोड़ा थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है ना। मैं एक बार एक रिक्शा ड्राइवर को वचन बताया, उन्होंने बोला सर आपने जो भी बोला अच्छा बोला, सच बोला, लेकिन क्या है ना, फिर ऐसा है तो हमारा घर नहीं चलेगा। हाँ, हमको थोड़ा झूठ बोलना पड़ता। क्या करना पड़ता? झूठ बोलना पड़ता। जहां पर 20 रुपए लेने चाहिए 40 लेता है। उसको भी मालूम है मैं गलत ले रहा है, लेकिन वो बोलता है कि हमें झूठ बोलना पड़ता है। उसका दिल गवाही दे रहे, देखो वचन सुना तो उसका दिल गवाही दे रहे। प्रयोग ऐसा चलते रहेगा तो कहाँ बनेगा? क्या नहीं, है ना। प्रभु का वचन जो कहता है प्रयोग, कितना सच बात है। आज हमारे दिल में उधार पाने के बाद में किसी भी प्रकार भी क्यों ना हो, मैं प्रभु को प्रसन्न करके जीऊंगा। मेरा जिम्मेवारी इस दुनिया में जब तक मुझे प्रभु ने अवसर दिया है, समय दिया है, मैं प्रभु को प्रसन्न करूंगा। ऐसे एक निर्णय है क्या है? ऐसा निर्णय नहीं है तो कितना दुख भरा बात है। आपको मालूम है यूदा का बारे में, यूदा का सॉरी अनोख के बारे में यूदा का पत्र में एक शब्द है, और उसमें 4 बार अभक्त अभक्त करके एक प्रयोग है। हमारा यूदा का पत्री उसका 15 वचन पढ़े। सबका न्याय करे हाँ। और सब भक्तहीनों को, भक्तिहीन, अभक्त नहीं, भक्तिहीन, भक्तिहीन, भक्तिहीन शब्द, उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए, देखा, भक्तिहीन होकर के किए, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने, भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कई है दोषी ठहराया। देखो वहां पर 4 बार वो शब्द आया है, भक्तिहीन, भक्तिहीन। अब देखिए बोलने का मतलब क्या है कि वो चारों तरफ के लोग एक सच्चा सुभक्ति के जीवन नहीं बिताते थे, लेकिन हानोक कैसे जीवन बिताया? प्रभु को प्रसन्न करने वाला मार्ग में एक सच्चा भक्त बनकर के जीवन बिताया। प्रयोग हम लोग दुनिया की बातों को दोष लगा करके बच जाएंगे बोलना, ये भी धोखा है, क्योंकि हानोक उधर ही सामने खड़ा है। ऐसा मानव बुराई के बीच में ये बात प्रभु को प्रसन्न किया हुआ नोहा के बारे में भी लिखा है। नोहा का समय में भी मतलब चारों तरफ क्या था? बुराई बुराई, पाव पाव था, लेकिन नोहा प्रभु के साथ चला, है ना। नोहा प्रभु के साथ चला। प्रियो, हमारे जीवन में आज में हमेशा प्रभु के साथ चलने वाला अनुभव है कि नहीं? हमारे जीवन में एक सच्चा चुनौती, जब भी चुनौती आता है तभी मालूम पड़ता है ना। रोज ये चुनौती आता है। आपको मालूम है इस्राएल लोगों को ये मरुसल की यात्रा से वायदा का देश में लाने वाला मेन लीडर मूसा तो मतलब एक शब्द के कारण वो प्रवेश नहीं कर पाया, लेकिन उसके आगे उसके पीछे योशुआ को खड़ा किया। योशुआ उनको वायदा के देश में पहुंचाने के बाद में, देश सब बांटने के बाद में आखिर में इस्राएलियों को बुलाकर कहने वाली एक बात है, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव उसको अच्छी तरह मालूम, इसलिए वो बुला करके कहने वाला बात है। योशुआ का किताब उसका 24 अध्याय उसका 15-16 वचन पढ़ना। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे हाँ। तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे।
देखा, आज तुम चुन ले। आज तेरे लिए, तेरे जीवन में एक चुनने का समय है। आज तू चुन ले, तो किसकी सेवा करेगा? चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने से समय यहोवा ही की सेवा नित्य करता रहूंगा। तब लोगों ने उत्तर दिया, यहोवा को त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा करनी हमसे दूर रही। ओ, कितना सुंदर बात है। लोगों ने भी बोला, नहीं योशुआ, हम भी ऐसे करेंगे। कितना बड़ी बात है। हमारे जीवन में कितना भी दाम चुकाना पड़े, प्रियो, जीवन में हर रोज जरूर एक चुनौती आता है, लेकिन लोग थोड़ा तकलीफ दे करके, कष्ट दे करके, निंदा दे करके लोग वो जीवन का मार्ग को, या परमेश्वर चाहने वाला वो मार्ग को छोड़ देता है ना। जब भी प्रभु का मार्ग में चलना इतना आसानी नहीं प्रियो, है ना। इसके लिए दाम देना ही पड़ता है। एक सादा विश्वासी बनकर के रहने में कोई इतना बड़ा दाम नहीं देना पड़ता। एक चेला बनने के लिए दाम देना पड़ता है। चेलापन के जीवन का अर्थ आपको मालूम है ना। आपको मालूम है, जब मूसा के जीवन में चुनौती आया, वहां पर क्या लिखा? कितना सुंदर वर्णन है प्रियो ना। इब्रानियों का पत्री उसका 11 अध्याय है, उसका 24 से 26 तक का वचन आप देखिए, क्या सुंदर वर्णन है। सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन सुख भोगने से। देखा, ये दुनिया में जो भी मिलता है सुख, वो पाप के साथ है। पाप नहीं, दुनिया का हर एक सुखों में पाप का मिलावट है। अब देखिए, इसलिए यहाँ पर मूसा बोलता है, उस पाप के साथ उन खुशियों में जाने से बढ़ करके अधिक उत्तम लगा। आगे उसने मसीह के कारण निंदित होने को, देखा, मसीह के कारण निंदित होने को। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मसीह लोगों को कहीं भी जाएगा तो कई प्रकार का निंदा होता है, कई प्रकार का निंदा होता है, कई प्रकार का बदनामी होता है ना। लेकिन वो निंदा हमारे लिए एक नुकसान नहीं, उसका एक सच्चा प्रकाश है। इसलिए ना, ये छोटा सा जीवन में आनंदता का प्रकाश पाएगा तो हमारे जीवन में आने वाला कोई भी बात हमें भारी नहीं लगेगा। अभी यहाँ पर मूसा को दर्शन था, इसलिए निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। देखा, मिस्र की भंडार में जितना धन है उसे भी बढ़ा। अब देखो, मैंने सुना है कि पोतीबर का वो जो लोथ लगा हुआ वो बॉक्स जो है, ओपन बॉक्स, उसका वजन कितना है? 100 किलो सोना। अब देखो, ये 100 किलो का सोने का बॉक्स में एक लोथ रखने के लिए, तो मिस्र का भंडार का क्या अवस्था रहेगा? है उस समय का सबसे मतलब दुनिया का संपन्न देश है। उस देश का अगला फरोह करके पूरा दुनिया का खुशियों को आराम से लेकर के फरोह का पुत्री का बेटा बोल करके जीवन, राज खुशी, दुनिया का खुशी, कितना खुशी, पल भर का। ये पल भर का खुशी अगर वो लेता, अनंतकाल का खुशी नष्ट होता। देखा प्रियो, ये जीवन में मिलने वाला सारा खुशी बहुत पल भर का है। जीवन कष्ट भी क्यों ना हो, पल भर का है, पर अनंतता में हमें मिलने वाला हमेशा हमेशा का कोई एंड है और उसका कोई सीमा है नहीं। कितनी बड़ी बात है। ये बात का सच्चा प्रकाश पाया हुआ एक प्रभु का महान श्रेष्ठ दास है प्रेषित पौलुस। अब देखिए, प्रभु के दास का एक गवाही के शब्द आप देखिए। अभी मूसा के रण दो ना, मूसा से बढ़कर के ये प्रेषित पौलुस का बात तो बहुत श्रेष्ठ है ना। हम वहां पर जो देखेंगे, फिलिपियों 3 अध्याय है, उसका 7 से 11 तक वचन। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, हाँ, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वाह वाह वाह, हाँ, क्या बात है प्रियो। हम लोग कुछ भी लाभ की बात सुनेगा तो, दुनिया की बात सुनेगा तो यीशु मसीह को छोड़ देगा, तुरंत हो ही लेगा। ये है हमारे स्वभाव। अब देखो, यीशु मसीह नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, पर तो दुनिया चाहिए। आज कितनी प्रभु के लोगों का ऐसा स्वभाव है प्रियो, दुनिया की नाशमान बातों के लिए यीशु मसीह को छोड़ देता। प्रियो, बहुत ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। मेरे जीवन में, मसीह जीवन में
मैं प्रभु को छोड़ करके दुनिया की बातों के लिए, दुनिया से मिलने वाला सुखों के लिए मैंने प्रभु को छोड़ दिया क्या? प्रभु को तुच्छ किया है क्या? देखो प्रेषित पौलुस इतना महान व्यक्ति, वो बोलता है मैं प्रभु यीशु मसीह के कारण, आप लोग बहुत ध्यान से सुना। हाँ, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, हाँ, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। हाँ, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की हाँ, उत्तमता के कारण, यही बात है भाई, प्रभु यीशु मसीह की उस पहचान की उत्तमता के कारण यीशु मसीह को अभी भी लोगों ने नहीं जाना जैसे जानना चाहिए। प्रभु के लोग भी अभी भी हमारे प्रभु यीशु मसीह कितना महान है वो बात को नहीं जानना चाहिए। फिर मैं मसीह को मैं जानूं, मैं मसीह में हमेशा पाया जाऊं, है ना? पौलुस आगे पढ़िए सिस्टर। सब बातों की हानि समझता हूँ। हाँ, इसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उड़ाई। देखो सब वस्तुओं का हानि उड़ाई उसने। अरे उसके पास ठंडी में उड़ने के लिए एक चादर भी नहीं था। आप देखो है, और आजकल का जेल खाना जैसा कोई सीमेंटेड भी नहीं फ्लोर, सादा मिट्टी है, कीड़ा घूमते रहता, सीधा लेट नहीं सकता, ऐसे होड़ है। आप देखो कैसे अवस्था में है। वो बोलता है मैंने मसीह की कात, मैंने उस मसीह को प्राप्त करने के लिए, मैं उस मसीह की ज्ञान के कारण मैंने ये दुनिया में मिलने वाला सुखों को, दुनिया में मिलने वाला हर एक आनंद को मैंने क्या समझा? आगे पढ़ो। हाँ, और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। क्या समझता हूँ? कूड़ा। कोई कचरा लेकर के घर में रखता है क्या? है कूड़ा, रेती, एकदम गंदा, वेस्ट। देखा, ये दुनिया का सबसे टॉप प्रकार का खुशी को उसने सबसे बड़ा वेस्ट जाना। हाँ, क्या बताओ? हमारा जीवन में ऐसे कोई हमने अच्छा बात को वेस्ट जाना क्या? सोचा भी नहीं होगा ना अभी तक। ये मसीह का ज्ञान का उत्तमता हमने प्रभु को पाने के बाद में एक सच्चा सही चुनौती पा करके मसीह में बैठने के लिए इच्छा चाहने वाला, मतलब ऐसे चाहत करने वाले लोगों का अवस्था है। अभी आगे पढ़िए। जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं, हाँ, और उसमें पाया जाऊं। देखा, मसीह को मैं प्राप्त करूं और मैं मसीह में पाया जाऊं। हाँ, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ हाँ, जो व्यवस्था से है, हाँ, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है, हाँ, और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, हाँ, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को, हाँ, और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के वाह 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 वाह। आज भी प्रभु में आने के बाद में ऐसा कोई बातों का चाहत हमारे दिल में है क्या? भाई यीशु मसीह के लिए, प्रभु की महिमा के लिए, है ना, आनंदता का लाभ के लिए मैं कुछ भी बनने के लिए तैयार हूं। आज भी मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, जो सच्चा उदार का अनुभव नहीं, उनका जीवन में इन वचनों को कोई जगह नहीं। उनको शैतान का झूठ के लिए बहुत जगह है, परमेश्वर की सच्चाई के लिए उनका दिल में जगह नहीं है, जगह नहीं है। ये वचन अंदर जाता नहीं, झूठ बात है। तो अभी आपको मालूम है ना, अभी मैंने कितने बार आपको बताया, यहाँ पर बोलने वाला वचन एक दिन के बाद पूछेगा, एक घंटे बाद में पूछेगा तो कई लोगों को मालूम नहीं, क्योंकि ये वचन को उनका दिल में जगह नहीं। और यहाँ पर बोलने वाला एक कहानी 10 साल के बाद में भी पूछेगा तो वैसा का वैसा बोलेगा। देखा क्यों? क्योंकि दुनियादारी की बात है, उसमें कोई सच्चाई नहीं, झूठ बात है। कितना दुख भरा बात है। आज हमारे जीवन का अवस्था क्या है ना? अभी मैं ये संदेश खत्म करने जा रहा हूं, परंतु मैं आपको कोई वचन नहीं पढ़ाऊंगा। मैं 5 सवाल आपको पूछूंगा, 5 सवाल आपको मैं पूछने जा रहा हूं। थोड़ा ध्यान से, क्योंकि ये विषय यहां पर मैं आज खत्म कर रहा हूं। वो ये 5 सवालों के साथ होगा। एक एक सवाल आप मानव जरूर अपने लिए जरूर खास समझना। पहली बात, इतने दिनों से या प्रभु में आने के बाद इतने दिनों से मैंने मेरे जीवन की कोई भी ऐसा पाप जो प्रभु के सामने मैंने कबूल नहीं किया और उसको नहीं छोड़ा, ऐसा कोई पाप मुझ में है क्या? हर एक लोग अपने आप को परखने के लिए मैं बोल रहा हूं,
क्योंकि आपको आने वाला वचन का सही प्रकाश में आपको बढ़ने के लिए ये फर्क आपका व्यक्तिगत जीवन में जरूरी बात है। मेरा सवाल समझ गया ना? मैं प्रभु में आने के बाद, आने से पहले का पाप सब प्रभु क्षमा किया ना, वो तो मतलब पहले ही चला गया हो। पर जो प्रभु में आने के बाद ऐसा कोई पाप है क्या जो कि मैंने प्रभु के सामने कबूल करके प्रभु से मेल नहीं खाया या क्षमा नहीं पाया? ऐसा कोई पाप मुझ में है क्या? नंबर 1 है तो प्रियो, आज ही वो आप जरूर प्रभु के सामने कबूल करना, क्योंकि आप सबको मालूम है वचन पढ़ने की जरूरत नहीं, मतलब नीति वचन 28 का 13 है, मतलब अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो अपने पाप को छिपा रहता है उसको वो कभी आशीष नहीं पाएगा, वो सफल नहीं होगा, वो विजय नहीं पाएगा, धोखा रहेगा, धोखा धोखा। दूसरी बात क्या है कि कोई भी अवस्था में, मेरी जिंदगी की कोई भी अवस्था में रहने पर भी मुझे प्रभु को प्रसन्न करने का निर्णय है क्या? मेरा जिंदगी में कोई भी अवस्था में मैं रहूं तो भी मैं प्रभु को प्रसन्न करूंगा, ऐसा मेरा निर्णय है क्या? इसे हमने अभी थोड़ी देर पहले और उसका शब्द में पढ़ा ना, 2 कोरिन्थी 5:9 है ना। हर समय में, हर अवस्था में हम प्रभु को प्रसन्न करना चाहता है, प्रसन्न करना चाहता है। प्रियो, हम कोई भी अवस्था में, कंगाल अवस्था में क्यों ना हो, है ना। मैंने आप लोगों को कई बार बताया, हमारे केरला में मुझे खुद मालूम, मेरे बचपन में प्रियो विश्वासियों को जीना, सेवकों को जीना बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्होंने कभी भी कहीं भी जाता है तो हम कल भी भूखा था, हमारे घर में कुछ बना नहीं, ऐसा कुछ बात मालूम होने नहीं दिया। वो लोग लुंगी टाइट बांधा, पेड़ एकदम, और भी ऐसा भूखा रह करके सेवा किया, परंतु वो प्रभु को प्रसन्न किया वो लोगों ने। कोई भी अवस्था में प्रभु को प्रसन्न करना, उनके पास मतलब स्त्री करने के लिए मतलब आयरन नहीं था, आयरन बॉक्स नहीं था, तो क्या करता, मतलब धो करके शाम को तकिया के नीचे रखता, सुबह निकालने के टाइम पर प्रेस किया हुआ जैसा। हाँ, क्या बात है, वो पहन कर चलता। देखा लोग देखता है तो टिप टॉप चलता है, और लोगों को मालूम ना पड़ने के लिए वो लोग सूखा पत्ता ला करके घर में जलाता था। धुआं जाएगा तो लोग बोलेगा कुछ तो बनकर खा रहा है भाई, लेकिन वो लोग भूखा है। प्रियो, हमें ऐसा कोई भी अवस्था, आजकल की पीढ़ी को ऐसा अवस्था कभी हुआ नहीं प्रियो, लेकिन कोई भी अवस्था में मैं प्रभु को प्रसन्न करूंगा करके आपका निर्णय है क्या? तीसरी बात, प्रभु ने जब से मुझे बुलाया, मैंने उद्धार पाया, तब से मैं प्रभु के साथ विश्वास योग्य है क्या? अपने आप को परखना। ये जो भी सवाल आपको खुद जीवन में परखने के लिए दे रहा हूं, मैं प्रभु में बुलाहट पाने के बाद आज तक मैं एक विश्वास योग्य जीवन बिताता है क्या? है ना, विश्वास योग्य जीवन। हमने पिछले दिन में भी देखा, प्रभु के साथ कौन रहेगा? विश्वास योग्य लोग रहेगा प्रियो। और प्रभु हमें विश्वास योग्य जानेगा, तभी प्रभु हमें अपने महिमा के लिए इस्तेमाल भी करेगा। तो मैं प्रभु में बुलाहट पाने के बाद अभी तक मैं विश्वास योग्य है क्या? पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ, बच्चे माँ बाप के साथ, माँ बाप बच्चों के साथ, मंडली के साथ, प्रभु के दास के साथ मंडली, हर जगह पर विश्वास योग्य रहना प्रियो, हर स्थान में विश्वास योग्य रहना प्रियो। ये बहुत बड़ी बात है, इसका क्लास आपको बहुत दिया है। 4वीं बात, मुझे सच में प्रभु के प्रति या प्रभु के वचन के प्रति या पवित्र जीवन के प्रति मुझे भूख और प्यास है क्या? अपने आप को पूछो, किसी को मत बताओ। मुझे एक सच्चा आत्मिक जीवन बिताने के प्रति भूख प्यास है क्या? मुझे एक आत्मिक जन बनकर के जीने का भूख प्यास है क्या? है ना, आज भी लोगों को इनविटेशन कार्ड देना पड़ता है। कल भी शाम को मीटिंग है, संडे को बोला, वो सब लोगों को नहीं सुनाना है, आना है, हाँ आना है। देखो, कई लोगों की ऐसी अवस्था है प्रियो, आपको प्रभु में आने के बाद, आपका उद्धार होने के बाद सचमुच में आपको भूख प्यास है क्या एक सच्चा आत्मीय जीवन बिताने का? और आखिरी 5वीं बात, आपने कभी भी मिला हुआ चेतावनियों को अनसुनी किया क्या? कई बार प्रभु के वचन के सामने प्रभु व्यक्तिगत रीति में कई लोगों से
सख्त रीति में बात करता है, लेकिन फिर भी वो चेतावनियों को लोग क्या करता, अनसुनी कर लेता, अनसुनी। ऐसा कोई बात है तो प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा आत्मीय जीवन जैसा प्रभु चाहता है ऐसा उन्नति नहीं पाएगा। इसलिए हम हर एक मतलब पवित्र लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में हमें परखना है। ये 5 बात में दोहराने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, आप लोगों ने लिखा होगा, जरूर परखना, एक सच्चा सही चुनौती करके, अपनी इच्छा नहीं प्रभु की इच्छा, क्योंकि हम प्रभु की इच्छा के लिए आगे किया वो लोग हैं। इसलिए अपने मनमानी के जीवन ना बिताए प्रियो, प्रभु को महिमा दे करके निजी जीवन बिताकर, एक फलदायक जीवन बिताकर प्रभु का महिमा होने के लिए प्रभु इन वचनों के द्वारा सबको साझा करे। सारी महिमा प्रभु को मिले। आमीन।